हमेशा बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के माध्यम से इस बात को कहा भी है। जब भी युवा बिहारी की बात होती है तो चिराग पासवान का ही नाम आता है या तेजस्वी यादव का नाम आता है। युवा जगत में अगर युवा बिहारी में यही दो कैंडिडेट है जो काफ़ी कुछ तहलका मचाने की ताकत रखते हैं और काफ़ी कुछ चेंज करने की काबिलियत रखते हैं, क्योंकि युवा ही एक नया बदलाव ला सकता है, युवा ही एक कुछ नया कर सकता है। लेकिन जिस तरह से चिराग पासवान कर रहे हैं, जिस तरह से चिराग पासवान अपनी बयानों में रहते हैं, जिस तरह से अपनी बातों को रखते हैं, तो सबका दिल ऑन द सेम टाइम ही जीत लेते हैं और लगता है कि कुछ ना कुछ बदलने के लिए आए हैं, कुछ ना कुछ अलग करने के लिए आए हैं, कुछ लोगों से अलग राजनीति करने आए हैं। हाल ही में एक बयान में लोगों ने उनसे पूछा कि सर आपको बिहार का सीएम देखना चाहते हैं, आप इसके बारे में क्या कह सकते हैं। तो उन्होंने बड़ा क्लियरली सफाई से कहा कि मंत्री पद बनना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, या मंत्री पद ही मेरी ख्वाहिश नहीं है। मेरा जो लक्ष्य है, प्राथमिकता है, मंत्री पद बनना नहीं है। मेरा प्राथमिकता क्या है? बिहार के लोगों को उत्थान करना, क्योंकि मैं खुद बिहारी हूँ, मैं चीज़ों को समझता हूँ। मैं कई जगह मैं विजिट किया हूँ, बॉम्बे में भी रहता था, तो बिहारियों को अपमान देखना मेरे अपने गर्व पे ठेस पहुँचती थी। कहीं ना कहीं लगता था बिहारी शब्द एक गाली, फिर मैं भी तो बिहार का हूँ, एक कैसा है। कहीं ना कहीं मैं एक फिल्म कैरियर में था, कहीं ना कहीं बॉलीवुड कैरियर में था, तो कई सारे बिहारी लोग भी काम करते थे, लेकिन उस तबके के लोग को एक नीचे नज़रे से देखा जाता था और मैं एज ए हीरो, मुझे अलग नज़रे से देखा जाता है। यानी आप अगर प्रोग्रेसिव है, लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, आपका महत्वाकांक्षा बहुत बड़ा है, तो आप वेल एंड गुड, आपको लोग सत्कार करेंगे, आपको प्यार करेंगे, आप अच्छे बढ़ रहे हैं। लेकिन वही बात एक मजदूर की आ जाती है, वही बात पलायन की आ जाती है, और वही बात कहीं जगह लोग काम करते हैं उसको एक हे दृष्टि से देखते हैं, एक नीचे दृष्टि से देखते हैं, एक अनपढ़ के लगा देखते हैं, एक कहते हैं बिहार में बिहारी भी है ना, कुछ नहीं पता है। तो ये सब मेरे दिमाग में जब आता है तो मुझे लगता है मंत्री पद तो कभी भी ले सकता था। एक मेरे पिता रामविलास पासवान खुद मंत्री रहे हैं, तो एक मंत्री का बेटा तो मंत्री बन जाएगा, ये सब इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और कई सारी राजनीतिक पॉलिटिक्स में ये सब थान पथान होते रहता है। मैं अगर चाहता तो 2020 में भी मैं बिहार में एक अच्छे पोस्ट पर मैं आ सकता था, और किसी तरह से उस पोस्ट पे, जिस पोस्ट के लिए आप बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं मैं दाव पेच लगा करके खेल करके मैं वहाँ पहुँच सकता था। मुझे अपॉर्चुनिटी थी, मेरी पार्टियाँ जीत सकती थी, मैं उस तरह से लोगों में काम कर रहा हूँ, तो चीज़ें कोई बड़ी बात नहीं है। बट मेरी प्राथमिकता यही है कि बिहारियों को गाली ना हो, छोटा ना समझा जाए, उसे घर से बाहर ना भागना पड़े, उसे रोजगार के लिए बाहर ना निकलना पड़े, उसे शिक्षा के लिए दर दर ना भटकना पड़े। ऐसा हमारा शिक्षा का केंद्र था नालंदा यूनिवर्सिटी को कितना बार उन्होंने बार से हाईलाइट किया है कि पूरी दुनिया का लोग बिहार में शिक्षा के लिए आते थे। आज बिहार ही शिक्षा के नाम पे मीन्स पीछे हो गया, एकदम काउंटडाउन में सबसे नीचे स्तर पे चला गया, ऐसी स्थिति हो गई है। और सबसे बड़ी मजेदार की जो बातें हैं ना, शिक्षा जगत में अगर बात किया जाए तो बिहारी लोग भी सब जगह है, चाहे वो पॉलिटिकल में हो या फिर बिजनेस में हो या फिर चांद पे जाने की बात करो या किसी भी सेक्टर में बात करो या दुनिया के कोई कोने में, बिहारी जरूर नजर आते हैं और काम कर रहे हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात करें कि यहाँ के लोग, पढ़ने वाले लोग भी बहुत हैं, लेकिन देखिए कोटा में पढ़ने वाले अगर हम उसमें बात करें तो ज़्यादातर बिहारी ही हैं। बिहारी स्टूडेंट, टीचर पढ़ाने वाला बिहारी, संस्था जिसका संचालक है वो भी बिहारी, केवल लैंड राजस्थान की है और इसलिए हुकूमत राजस्थान का चल रहा है। राजस्थान अपने हुकूमत से उस हिसाब से अपनी पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से या चीज़ों को चला रहे हैं। फिर बिहार में ऐसा क्यों नहीं? क्या पूरे देश से लोग या पूरे भारत से लोग बिहार में पढ़ने भी तो आ सकते हैं? ऐसी क्या कमी हो रही है जो उस कमी को हम नहीं कर पा रहे? मेरी प्राथमिकता यही है, मेरा लक्ष्य यही है। दूसरी बड़ी बयान जो आती है वो भी काफ़ी इंस्पायरिंग है, काफ़ी टचेबल है और काफ़ी लोग इस बात को लेकर के वीडियोस बना देते हैं, वायरल कर देते हैं। उनकी शादी को लेकर के होती है कि आप कब शादी करते हैं, तो उनका भी ये बयान भी बड़ा खूबसूरत होता है। कहता है आई एम ऑलरेडी मैरिड। मैं तो थोड़ा देर के लिए सोचने लगा, ऑलरेडी मैरिड, मुझे लगा कहीं और चक्कर तो नहीं चल रहा है, ये पॉलिटिकल के साथ साथ कहीं और तो चक्कर नहीं लगा रहे। तो जो अगली लाइन होती है वो काफ़ी खूबसूरत होता है और काफ़ी कुछ टचिंग होता है कि आई एम ऑलरेडी मैरिड विथ माई वर्क।
तो ये सुन करके लगता है कि ये कुछ अलग करने वाले हैं। तब मुझे ख्याल आता है अटल बिहारी वाजपेयी की तब मुझे ख्याल आता है हमारे देश के राष्ट्रपति, भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की। तब मुझे ये सब लोगों की याद आती है, तब आदित्य योगीनाथ की भी याद आती है, ऐसे लोगों की याद आती है। लगता है कि कुछ अलग करने के लिए बंदा बना है। ये इस माहौल में रह करके नहीं, इस माहौल से बाहर रहने की बातें करते हैं। कई बार ऐसे सारे चीज़ों को लेकर करके सपोर्ट करने की बात की है, और किसी भी कहते हैं ना पॉलिटिशियन को या नेता है उसको कटाक्ष नहीं करते हैं, उसके समीकरण को पूरी तरह से अलग नहीं करते हैं। एक नया तरह का पॉलिटिक्स, एक नया तरह का सोच रखते हैं। कई बार तो लोग उनसे पूछ देते हैं, आप तेजस्वी भी तो बिहार के युवा नेता, युवा बिहारी के रूप में आते हैं, तो वो अगर इस पद को संभालेंगे तो कैसा रहेगा। एक ऑलरेडी बंदा जो ऑलरेडी CM के पद के लिए उम्मीदवार है, उनसे पूछा जा रहा है कि ओपोनेंट में अगर वो CM पद होते तो क्या होता। लेकिन वो खूबसूरती है, वो प्यार है, वो जवाब है, इसलिए चिराग सबके दिलों में जलने लगा है। वो कहते हैं वो मेरा भाई की तरह है। मुझे बहुत उम्मीद है उनसे कि एक युवा अच्छी सोच लाएगा, एक बिहार को बदलने की काम करेगा। और कोशिश भी किए थे, लेकिन मौका भी उन्हें मिला, लेकिन उस मौके को उस तरह से कन्वर्ट नहीं कर पाए जिस तरह से हमने सोचा था, जिस तरह से बिहार वासियों ने सोचा था कि वो कन्वर्जन, वो डाइवर्सिटी ला पाएंगे। उस चीज़ों में कहीं ना कहीं वो फेल होते हुए देखे और अपने पिता की तरह लेगेसी को मेंटेन करने लगे। शायद इसलिए मैं उन्हें एक भाई की तरह ही मानूंगा। ऐसे कई बातें होती है, या इवन नीतीश कुमार को लीकर बैन को लेकर के भी बहुत सारे लोग बात करते हैं, विवादों में रहते हैं कि लीकर बैन करा तो दिए लेकिन होम डिलीवरी हो रही है। उस पर भी लेकर के खूबसूरत तरीके से जो बयान देते हैं वो भी काफ़ी सराहनीय होते हैं। कहते हैं शराब जो बंद करना है उसे कानून बनाकर लागू कर करके हम बंद नहीं कर सकते हैं। हम बंद तो कर देंगे, लेकिन ऐसी बंदी में क्या फ़ायदा। लोग अल्टरनेट ऑप्शंस ढूंढ लेते हैं, कुछ ना कुछ अल्टरनेटिव ऑप्शंस मार्केट में भरे पड़े हैं, चाहे वो कहीं भी हो, किसी भी फील्ड में हो। आप ज़बरदस्ती किसी को नहीं रोक सकते। एक कानून बना करके आप उसे हाँ कम कर सकते हैं, लेकिन उसकी मानसिकता को नहीं रोक सकते। कुछ ना कुछ लोग अल्टरनेट ऑप्शंस निकाल लेते हैं, कुछ ना कुछ तरीका निकाल लेते हैं, और शायद आज इसीलिए बिहार में दारू बंद होने के बाद भी लोग सूखे नशे की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं ऑलरेडी इस पे वीडियो बनाया है, आप लिंक में डाल दूंगा, आप जरूर देखिएगा उस वीडियो को। किस तरह से नीतीश का ये फैसला दारूबंदी किस तरह से पलट गया और पलटवार हो गया, और उसके लेकर के नशा तो लोग कर रहे हैं, दारू अल्कोहल तो बंद हो गया, लेकिन एक सूखे नशे की तरफ पलायन हो रहे हैं। तो इसको भी समझना होगा। इसके लिए हमें ज़्यादा इस मंच पर डिस्कस करने की ज़रूरत है, ऐसे टॉपिक को डिस्कस करना है और लोगों को समझाना है कि क्यों आप अल्कोहल ना लें। अल्कोहल, टोबैको, ये सब चीज़ लेने से आप पे क्या असर पड़ता है और आपके फैमिली पे क्या असर पड़ता है। एक अलग सोच होनी चाहिए, एक अलग एजुकेशन होना चाहिए। अगर इस बात के लिए अगर चर्चा हो तो वेल एंड गुड, चाहे वो नीतीश हो, चाहे वो कोई भी पार्टियां बात कर रही है, जन सुराग कहती है कि हम 15 मिनट में दारू बंद करा देंगे, 1 घंटे में बात करा देंगे, बंद करा देंगे। बंद कराना मुद्दा ही नहीं है, मुद्दा है एजुकेशन, और एजुकेट करना कि दारू या शराब क्यों पीना चाहिए, क्यों नहीं पीना चाहिए, इससे हमें क्या क्षति हो सकती है। इस सिंपल एजुकेशन की ज़रूरत है। तो ऐसे कई लोगों पर वो बातें रख देते हैं और बातें बयान करते हैं। अखिलेश यादव पे भी बड़ी कमेंट किए थे कि अखिलेश यादव भी अगर कहे तो एक युवा नेता में आते हैं। युवा बिहारी तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन युवा यूपी नेता जरूर कह सकते हैं। यूपी में जिस तरह से उनको एक मॉडल मिला था, एक इस तरह से रिप्रेजेंट करने का मौका मिला था, और ख़ास करके एक यंग लीडर के रूप में काफ़ी कुछ उभर रहे थे, लेकिन उनका भी जो तरीका था कहीं ना कहीं वो फेल होता हुआ दिखाई पड़ा, और आगे जा कर के उनकी प्राथमिकता काम नहीं कर पाई, और वो कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटेड कर दिए थे लोगों को। इस वजह से वो मौका कहीं ना कहीं योगी को मिला। और योगी के बारे में कहते हैं ही इज़ गुड पॉलिटिशियन, ही इज़ डूइंग ग्रेट जॉब्स, और बेहतरीन कर रहे हैं। लेकिन कटाक्ष उन पे भी आई है, गाज उन पे भी गिरा है, और अयोध्या में लेकर के जो हारे उनको लेकर के बहुत सारे लोगों ने उनके कटाक्ष किए हैं। तब यही बात चर्चा में आती है कि फिर चिराग कहते हैं तो फिर बताइए कि कैसे योगी जी ठीक है, अगर ठीक होते तो हारते क्यों। तो वो भी एक
अंदाज है। इसीलिए हमें लगता है कि अब बिहार में कुछ बड़ा परिवर्तन होने वाला है और बहुत कुछ चेंज होने वाला है, अगर चिराग को एक बार मौका मिल जाए तो। भलाई आप अपने कमेंट करके बताइएगा कि चिराग को कितना मौका मिलना चाहिए, कि इस बार मिले कि ना मिले, क्या होना चाहिए हमारा कैंडिडेट जो होगा बिहार का सीएम कैंडिडेट में, चिराग को कितना मौका देना चाहिए। अगर मौका दे तो वो खरे उतरेंगे नहीं, इस कमेंट पर हमें, इस मैसेज में ज़रूर कमेंट करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को भी शेयर करिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट कर सके और बता सके कि रियली में बिहार में एक ऐसे सोच की ज़रूरत है, एक ऐसे महत्वाकांक्षी व्यक्ति की ज़रूरत है जो आउट ऑफ बॉक्स सोचता है, आउट ऑफ डायनेमिक्स सोचता है, उसे केंद्र का सपोर्ट है, उसे मोदी का सपोर्ट है और बाकी लोगों से भी कोई दुश्मनी नहीं है, तो एक अच्छी तरह का डेवलपमेंट और प्रोग्रेसिव बिहार को लाया जा सकता है। लेकिन जैसे ही वो बात करते हैं योगी को लेकर करके, जो हम मुद्दे पे आते हैं, जो मुद्दे की बात है जो योगी को लेकर के कि हारते हैं, कटाक्ष हो रही है, तो उन्होंने सिंपली कहा है कि एक नेता, एक सीएम को फैसले कड़े लेने होते हैं, तभी सुधार हो सकता है। आप घर के गार्जियन हैं, अगर बच्चे बदमाशी कर रहे हैं तो उसे मार देना भी ज़रूरी होता है, डांटना भी ज़रूरी होता है, समझाना भी ज़रूरत होता है, कड़े फैसले लेने होते हैं। तो योगी जी ने अपने यूपी के विकास के लिए, उत्तर प्रदेश के विकास के लिए ऐसे ऐसे कड़े फैसले लिए हैं, कड़ी कड़ी चुनौतियां की, अपराध को कम किया है, तो फिर क्या दिक्कत है? इसमें कई लोग ना पसंद करें, इसमें क्या प्रॉब्लम है? लेकिन वो काम तो कर रहे हैं ना। इवन ही इज डूइंग बेटर देन अखिलेश, तो व्हाई नॉट कि उन्हें उस काम को करने दे, समझने दो, लोग उन्हें समझे कि क्या वो गलत कर रहे हैं। वहाँ पर लूप होल बताइए, और नहीं है तो उसमें दिखाइए कि उनसे बेटर नहीं है, किस तरह से वो लोगों को लूट रहे हैं या और भी कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। ऐसा मुझे तो नहीं लगता। सो ही इज़ डूइंग ग्रेट जॉब। उसके बाद भी कहते हैं फिर प्रियंका फिर क्यों नहीं आ पा रही, प्रियंका गांधी में तो बहुत सारे पोटेंशियल है, तो फिर क्यों नहीं आ रही? तो या फिर वो किसी भी पार्टी का क्यों नहीं हो, बड़ी सफाई से अपनी बातों को रख देते हैं और सबका मन और दिल जीत लेते हैं। इसीलिए चिराग है और चिराग जल रहे हैं। और सिर्फ बिहार में नहीं, या तो झारखंड में हो, चाहे वो यूपी में हो, और पूरे बिहार, झारखंड, यूपी के बाद भी पूरे देश में चिराग को लोग पसंद कर रहे हैं। उनकी स्टाइल, लुक, आइकन्स काफ़ी कुछ ट्रेंड हो रहा है, काफ़ी कुछ वायरल हो रहा है। करीब करीब उनके जो देखने वाले, उनकी स्टाइल आइकन को कॉपी करने वाले 20 मिलियन लोग हो गए हैं जो उनको फॉलो करते हैं, उनकी तरह स्टाइलिश वीडियोस को देखते हैं। या संसद वाले जो स्पीच को, जिस तरह से वो संसद में शपथ लेते, ग्रहण करते हैं, उसको 20 मिलियन लोगों ने देखा है। जिस तरह से सूट ब्लेजर्स पहन करके करते हैं, ऐसे कई सारे टॉपिक पे उन्होंने बात करके क्लियरली मेंशन किया है कि हमारी मंशा क्या है, हमारे बिहार के रूप में राजनीतिक माहौल क्या है, हम किस तरह से बिहार को अपग्रेड करना चाहते हैं, किस तरह से बिहार को एक नई लेवल पे ले जाना चाहते हैं। इन सब तमाम बातों को, बहुत चीज़ों को रखते हैं और ऐसे भी बहुत सारे वीडियोस में वो सारे कुछ बता रहे हैं। हम ऐसे ही हर नए जो मंच है, हर नए जो वीडियोस में कुछ नई उनकी जो प्रेरणायक बातें हैं, जो काफ़ी कुछ चेंज करने के लिए बातें कर रहे हैं, काफ़ी कुछ डायनेमिक्स की बातें करते हैं, हम सब आप इस वीडियोस के माध्यम से पहुंचाते रहेंगे। अगर कुछ गलत भी लगा तो कटाक्ष हम भी करेंगे, चाहे वो चिराग पासवान हो या हमारे देश का प्रधानमंत्री क्यों ना हो। अगर गलत है तो वहाँ कटाक्ष भी हम करेंगे। हमें पारदर्शिता रखनी है और हम उसी तरह की बात करने वाले हैं आने वाले हर वीडियोज़ में। तो ऐसे हमारे साथ बने रहिए। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, लेकिन कमेंट करना ना भूलिए।